हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज सोप्स, वो हम आज के चैप्टर में डील करने वाले हैं, इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। बुक्स और ई बुक्स में आपको थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में वेल प्रिपेयर्ड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोप्स क्या हैं देखते हैं। सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स से बने हुए सॉल्ट्स हैं ये जिनमें काफी सारे कार्बन होते हैं, कंटेनिंग 15 to 18 कार्बन एटम्स लिखा हुआ है। फिर विच हैव क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, और पानी में जो साफ करने की, किसी चीज को क्लीन करने की कैपेसिटी रखते हो। A fatty acid is represented by the general formula RCOOH। इससे फैटी एसिड को हम लंबी चेन के जो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उन्हें फैटी एसिड्स बोलते हैं, तो उनको जनरल फॉर्मूला RCOOH होता है। Hence soaps are described by the formula RCOO minus Na plus और RCOO minus K plus। इन फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोप्स को। इन्हीं फैटी एसिड्स के सोप्स को हम इन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। Either they are sodium salts or they are potassium salts। ठीक है, सो क्या होता है RCOOH, H हटता है और उसकी जगह K लग जाता है। ये माइनस पार्ट होता है, ये प्लस पार्ट होता है, K या फिर Na। A soap molecule consists of an anion। सोप मॉलिक्यूल में एक एनायन होता है RCOO माइनस, जहां पे R जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, उसको R बोला जाता है। एंड अ कैटायन Na प्लस और K माइनस। कैटायन के रूप में Na प्लस या K माइनस होता है और एनायन के रूप में RCOO माइनस होता है, जिसमें R मतलब लंबी कार्बन की चेन रिप्रेजेंटेड एज, ये रिप्रेजेंटेशन है। सो आप देखिए ये जो है ना, ये पूरा ये दिस इज R, ये R है, वही जो R अभी मैंने आपको बताया ना R, ये पूरा R मतलब लंबी कार्बन की चेन है, ये COO माइनस और ये Na प्लस, तो ये पूरा सोप का मॉलिक्यूल है। दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड दिस इज द सोडियम आयन। ठीक है, आगे हार्ड सोप्स, वॉशिंग सोप्स क्या होते हैं? हार्ड सोप्स देखिए, सोडियम सॉल्ट्स और ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर नोन एज हार्ड सोप्स। जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं ना लंबे लंबे फैटी एसिड्स की चेन के, उन्हें हम लोग हार्ड सोप्स बोलते हैं। हार्ड सोप्स जो हैं इनमें काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में सॉल्ट्स होते हैं, किसके? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, डबल ना हो कहीं पे भी। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जो चेन्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, उनका प्रपोर्शन ज्यादा होता है, उन सॉल्ट्स का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, लाइक स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड। स्टीयरिक एसिड और पामेटिक एसिड यहां पे यूज होते हैं बनाने के लिए। एंड अ लोअर प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ओलिक एसिड। हार्ड सोप्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। कपड़े धोने का जो सोप होता है वो हार्ड सोप है। ठीक है, हार्ड सोप्स कंटेन फ्री एल्कली एंड आर यूज्ड इन लॉन्ड्री सोप्स। लॉन्ड्री सोप्स जो हम लोग के कपड़े अपने धोने के काम आते हैं उसकी बात हो रही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्कली एंड अल्कलाइन नेचर ऑफ सोप, द सोप सॉल्यूशंस आर स्लिपरी। इनमें एल्कली डाला जाता है, बेस डाला जाता है, इस वजह से ये सोप्स जो होते हैं ये स्लिपरी होते हैं, क्योंकि बेस जो होता है ना, बेस का नेचर स्लिपरी होता है। जैसे साबुन को अगर आप दो उंगलियों के बीच में लगाओगे तो वो स्लिप करेगी उंगलियां, वैसे ही अगर आप बेस ले लेते हो, बेस NaOH या KOH, उनको अगर आप लगा के ऐसे रब करोगे तो उससे क्या होगा? अगर उनको लगा के अगर आप रब करोगे तो आपकी उंगलियों के दोनों के बीच में चिकनाहट आएगी। तो साबुनों में भी जो चिकनाहट आती है वो बेस के कारण ही आती है, एल्कली के कारण आती है। ठीक है, सॉफ्ट सोप्स, टॉयलेट सोप्स मतलब जो हम लोग नहाने धोने में यूज करते हैं उन्हें सॉफ्ट सोप्स बोलते हैं।
पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर नोन एज सॉफ्ट सोप। ये पोटेशियम सॉल्ट्स हैं वो सोडियम सॉल्ट्स थे। सॉफ्ट सोप कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है लाइक ओलिक एसिड, और स्टीयरिक एसिड और पामिटिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट कम है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज्यादा है। इसके एग्जांपल्स हैं टॉयलेट सोप्स, शेविंग सोप्स, और ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। शेविंग सोप्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल। शेविंग सोप्स में ग्लिसरॉल का कंटेंट बहुत होता है एज कंपेयर टू टॉयलेट सोप्स, ठीक है, विच मेक्स द लेदर स्टेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। जिसमें झाग जो है, झाग बनता है ना, आपने देखा होगा जो शेविंग होती है उसमें ढेर सारा झाग बनता है और वो जमा रहता है बहुत टाइम तक। अगर आप साबुन में थोड़ी देर के लिए झाग बनाओगे और हाथ छोड़ दोगे, थोड़ी देर में झाग चला जाएगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल इसलिए ज्यादा ऐड किया जाता है ताकि झाग ज्यादा बन सके, ठीक है। Due to the alkaline nature, the solution of soft soaps are slippery. Alkaline nature के कारण इनके जो solution होते हैं वो slippery होते हैं काफी, ठीक है। आगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप देखिए कैसे बनता है। सोप्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स। फैट और ऑयल का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस जब होता है तो उसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। which are triglycerides of long chain fatty acids। तो long chain fatty acids जो triglycerides होते हैं उन फैट्स और ऑयल्स के alkali hydrolysis से हम सोप बनाते हैं। The alkali hydrolysis of fats or oils to give glycerol and sodium salts of fatty acid is called saponification। उसे saponification बोला जाता है, ठीक है। फिर ये देखिए, this is ट्राइस्टीयरीन। ये ट्राइस्टीयरीन है। हमने बेस, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कराया, ब्रेकडाउन कराया। देखिए क्या बना, ग्लिसरॉल बना और सोडियम स्टीयरेट बना। दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सोप। तो ग्लिसरॉल बना और सोप बना, और वो क्या था, ट्राइस्टीयरीन, विच इज ग्लिसराइल ग्लिसराइल ट्राइस्टीयरेट, ठीक है, दैट इज ग्लिसराइल ट्राइस्टीयरेट, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में वो ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीयरेट प्रोड्यूस करता है, विच इज सोप, ठीक है। ये सोप है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रोसेस को, सोप बनाने की प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोला जाता है। सम कॉमन सोप्स एंड देयर पेरेंट फैटी एसिड्स। कॉमन सोप्स है कुछ, जैसे कि स्टीयरिक एसिड पेरेंट फैटी एसिड है, उसका फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ कार्बन्स 18। क्यों 18? ये 17 और एक ये 18। ओलिक एसिड 17 और एक 18। पामिटिक एसिड ये 15 और एक 16, ठीक। इनके सोप्स के नेम क्या है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट और सोडियम पामिटेट। तो सोडियम स्टीयरेट, ओलिएट या पामिटेट कहां से आया है, उनके पेरेंट फैटी एसिड्स के नाम से स्टीयरेट, पामिटेट और ओलिएट आया है, क्लियर। ये उनके फॉर्मूलाज है। आगे क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का साफ करने का एक्शन कैसे होता है। मोस्ट कॉमन सोप इज सोडियम स्टीयरेट, ये सबसे कॉमन सोप है, उसका फॉर्मूला दिया है। और एक्वस सोल्यूशन में जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, सोप, स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन अलग हो जाता है, ठीक है। सो अब ये जो है ना, ये सोप का मॉलिक्यूल दिया है, देखिए, ठीक है। दिस इज द एनायनिक एंड, दिस इज द एनायनिक एंड, दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड अट्रैक्टेड टू वाटर। वर्ड का मतलब देखो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लविंग, ठीक है। फिलिक का मतलब क्या है, लविंग, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर लविंग पार्ट होता है ये एनायनिक एंड, दिस COO माइनस। और जो हमारी ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक का मतलब होता है डरने वाला। तो जो पानी से दूर रहे, जो पानी से दूर भागे वो हाइड्रोफोबिक, और जो पानी की तरफ भागे वो हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ अबाउट 100 सोप मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मिसल। 100 सोप मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर को हम मिसल बोलते हैं। और क्या होता है, जब भी आप कपड़ा, कोई भी कपड़ा धोना है या हाथ धोने हैं, जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो जो ये टेल होती है ना, टेल, ये गंदगी की तरफ चली जाती है, और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये पानी की तरफ चला जाता है। मतलब अलग टूट के नहीं, बट इधर से ये पानी में सोल्यूबल होता है और इधर से गंदगी में, डर्ट में। तो डर्ट का नेचर क्या होता है, जनरली ऑयली। हर डर्ट जो होती है, मोस्टली जो डर्ट होती है वो ऑयली होती है। तो ऑयल तो पानी से दूर भागेगा, और जो चीज
पानी से दूर भागेगा वो ऑयल में जाएगा, क्योंकि ऑयल भी पानी से दूर भाग रहा है, ये टेल भी पानी से दूर भाग रही है, तो टेल और ऑयल की दोस्ती हो गई अच्छी। वहीं पे अगर सिर हेड की बात करें तो हेड पानी की तरफ जाता है, तो जो चीज पानी की तरफ जाएगी, अट्रैक्ट होगी पानी की तरफ, वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो गंदगी की तरफ ये वाला पार्ट चला जाता है और पानी की तरफ ये वाला। तो देखो जब ये मिसल फॉर्मेशन हुआ, मतलब सारे सोप मॉलिक्यूल्स ने गंदगी को बीच में फंसा लिया और सबके हेड बाहर की तरफ आ गए। ये क्या करते हैं, ऐसा एक बड़ी सी बॉल जैसा बना लेते हैं, उसे मिसल बोलते हैं। उस बॉल में बाहर की तरफ हेड होते हैं और अंदर की तरफ ऑयल होता है। तो अंदर की तरफ जो ऑयल है, जो गंदगी है, उसको तो मिसल ने पकड़ रखा है टेल से, और हेड जो है वो बाहर की तरफ है। इससे बनता है मिसल। दिस इज मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ सोप। अब सोप के लिमिटेशंस देखते हैं। हार्ड वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स जो है वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। When soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted since soap reacts with calcium and magnesium ions of hard water to form insoluble precipitate called scum. अगर आप हार्ड वाटर में हाथ धोने के या कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हार्ड वाटर जो होता है, कड़क पानी जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिसॉल्व होता है। नमक पहले से बहुत होता है उस पानी में। ठीक है, तो पानी बिल्कुल अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा, उसका टेस्ट भी अलग आता है ना। तो जो हैंडपंप का पानी होता है या जो बोरिंग से जनरली नीचे से पानी निकलता है, सब पानी का टेस्ट अच्छा मीठा पानी नहीं होता, उनमें से कुछ खारा पानी भी बोलते हैं, उसमें सॉल्ट्स बहुत होते हैं। तो उस पानी में अगर आप साबुन को डाल के हाथ धोने की कोशिश करोगे तो साबुन बहुत अच्छा झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेदर नहीं देगा। उसके बाद क्या बनने लगेगा, स्कम। और स्कम क्या होता है, चिकना चिकना व्हाइट कलर का क्रीम जैसा। साबुन को मैंने घिसा तो व्हाइट व्हाइट कलर का क्रीम जैसा हाथ पे चिपकने लगा, मगर झाग नहीं बना। फिर मैंने और पानी डाला और उसको घिस के झाग बनाने की कोशिश की, वो स्कम होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, और उससे साबुन बर्बाद होता है। हार्ड वाटर में साबुन बहुत अच्छा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सोडियम स्टीरेट साबुन है, उसने पानी में डिसॉल्व्ड कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम स्टीयरेट बना दिया, और ये पानी में नहीं घुलता। सोप तो घुल जाता है, बट सोप जैसी पानी में गया जिसमें हार्ड वाटर था, कैल्शियम के आयंस थे, तो ये कैल्शियम के आयंस जो थे उनने कैल्शियम स्टीयरेट बनाया और ये पानी में इनसोल्यूबल होता है। सोडियम को बेचारे को अलग कर दिया। अब बस ये कंपाउंड बन गया तो पानी में सोप घुलेगा नहीं, वो झाग प्रोड्यूस करेगा नहीं। ठीक, आगे, द इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम स्टीयरेट एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट स्टिक टू द क्लोथ्स and thereby interfere with the cleansing ability of the additional soap। तो वो जो साबुन मैंने मिलाया हुआ है उसमें पहले से जब ये चिकना चिकना स्कम जमने लगता है, तो अब जो हम साबुन मिला रहे हैं उससे कोई खास काम नहीं होगा, क्योंकि ये इतना सॉल्ट है और इनसोल्यूबल फॉर्म में बाहर आ चुका है कि ये स्कम फॉर्म में चिपका रहेगा। इससे कपड़ों का कलर भी चला जाता है, कपड़े खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, Hence the cleansing or cleansing of clothes become difficult। इससे जो clothes की cleansing है वो खराब हो जाती है थोड़ी। Thus soap does not produce leather in hard water, ये मैंने आपको बताया, but soap produces leather in soft water। soft water में जिसमें ये salts dissolve नहीं होते, उसमें साबुन बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि soft water में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सॉल्ट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स कम होंगे तो वो आयंस कम प्रोड्यूस करेंगे। आयन कम प्रोड्यूस होगा तो वो सोप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, स्कम नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये जो है ये क्लिंजिंग एक्शन, वही जो मैंने आपको बताया था, ये वही है। दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लिंजिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर। क्लिंजिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर में है ये। तो हमने जो ये अभी हार्ड वाटर और ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ना कि सॉफ्ट वाटर में काम बड़े अच्छे से ये हो जाता है, तो कैसे हो जाता है वो देखिए। ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस गंदगी पे आके चिपके, उन्हें गंदगी को निकालना शुरू किया कपड़ों पे से। धीरे धीरे गंदगी के चारों तरफ ये जमने लगे, डर्ट के चारों तरफ ये सोप मॉलिक्यूल्स आ गए और उनने किस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया जो मिसल कहलाता है। ठीक, अब आते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये भी क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, ये भी धुलाई वगैरह करने के काम आते हैं, और ये स्कम नहीं बनाते, ये हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। दे डोंट फॉर्म विदाउट फॉर्मिंग एनी इंसोल्यूबल स्कम, कोई इंसोल्यूबल स्कम ये फॉर्म नहीं करते। डिटर्जेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, अभी बताया हार्ड वाटर से ये अफेक्ट नहीं होते।
और ये बहुत अच्छा झाग प्रोड्यूस करते हैं हार्ड वाटर में, सिंस दे डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इनसोल्यूबल सॉल्ट्स फॉर्म नहीं करते। सोप कर लेता है, ये नहीं करते, ठीक है। अ डिटर्जेंट हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप and an ionic hydrophilic group such as sulfonic acid group और सल्फेट ग्रुप। या तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप या फिर सल्फेट ग्रुप जो होता है ये डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होता है एनायनिक पार्ट में, और कैटायनिक पार्ट में वही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो ये हेड होते हैं एनायनिक हेड्स ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये पानी की तरफ जाते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर sodium p-dodecyl benzene sulfonate and sodium dodecyl sulfate। ये दो डिटर्जेंट के एग्जाम्पल्स हैं। डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट, सल्फेट और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें 12 से 18 कार्बन्स तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये 12 से 18 कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि सॉल्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, और सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सॉल्ट्स हैं हमारे सल्फेट, सल्फाइड और अमोनियम के, ठीक है। सो दीज आर सॉल्ट्स। इन दीज डिटर्जेंट्स द एक्टिव पोर्शन इज नेगेटिव आयन एंड हेंस दीज डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड एनायनिक डिटर्जेंट्स। इनमें जो एक्टिव पार्ट होता है ना, धुलाई करने वाला, वो नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इनको एनायनिक डिटर्जेंट्स बोला जाता है। और ये उन्हें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, सोडियम p-dodecyl बेंजीन सल्फेट का और सोडियम p-dodecyl सल्फेट का, ठीक है। इसको बेंजीन सल्फेट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बीच में बेंजीन लगा है, और इसमें बेंजीन नहीं है, तो सिंपल डोडेसाइल सल्फेट इसका नाम है, ठीक है। द हाइड्रोफिलिक ग्रुप सच एज SO3- and OSO3- makes the detergent soluble in water, while the hydrophobic group make the detergent oil soluble। So जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो ऑयल की तरफ भागता है, और जो ये हमारा SO3- और OSO3- है, दिस OSO3- इज एक्चुअली व्हाट, SO4 सल्फेट ही है ये, है ना, मगर जो लिंक होता है वो ऑक्सीजन की तरफ से होता है, इसलिए OSO3 लिखा हुआ है उसको, ठीक। सो ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये पानी की तरफ जाते हैं, वहीं पे जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण ऑयल में डिसॉल्व होती है, ठीक। कंपैरिजन ऑफ सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। देखिए, soaps are sodium or potassium salts of long chain fatty acids containing 15 to 18 carbon atoms। The anionic group of soap is COO-। सोप का COO- होता है एनायनिक ग्रुप। डिटर्जेंट्स आर सल्फोनेट, sulfate or ammonium salts of long chain hydrocarbons containing 12 to 18 carbon atoms, and the anionic group in synthetic detergent is OSO3- और SO3-। ठीक है, ये एनायनिक ग्रुप होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट का, वो एनायनिक ग्रुप है सोप का। फिर सोप्स जो है वो हमें वेजिटेबल ऑयल्स या फिर एनिमल फैट से मिलते हैं। डिटर्जेंट्स जो है वो हमको कोल टार और पेट्रोलियम से मिलते हैं, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फाइन। सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल, नेचर में जाके डिग्रेड हो जाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नदियों में नालों में जाके वहां वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सोप्स डू नॉट फॉर्म लैदर रेडिली विथ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ सोप्स लैदर प्रोड्यूस नहीं करते, झाग नहीं बनाते। वहीं पे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा लैदर प्रोड्यूस करते हैं हार्ड वाटर के साथ। सोप एग्जिबिट वीक क्लेंजिंग एक्शन, ये वीक हल्का कमजोर क्लेंजिंग एक्शन करते हैं। वहीं जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं इनका क्लेंजिंग एक्शन, सफाई का जो एक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्कम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग यूज, इसमें स्कम बनने लगता है अलग आने होके, और इसमें कोई स्कम प्रोड्यूस नहीं होता, तो इनकी धुलाई बहुत अच्छी होती है डिटर्जेंट्स की। सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक वाटर, सोप्स को आप एसिडिक वाटर में यूज नहीं कर सकते, और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है वो एसिडिक वाटर में भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप, सोप के ऊपर सिंथेटिक डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है देखिए। डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, यह भी हमने पढ़ा। कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं होता, ये भी अभी हमने डिफरेंसेस में देखा। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल टार एंड पेट्रोलियम। द वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप आर सेव्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अदर यूज। सो वेजिटेबल ऑयल को और एनिमल फैट को हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए छोड़ दें तो क्योंकि ये सोप्स में यूज होते हैं ना, तो अगर हम इनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर लें
तो सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो तो पेट्रोलियम और कोल टार से बनते हैं, तो वो यूज करो और आप इनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए छोड़ दो, ह्यूमन कंज्यूम करेंगे। Since synthetic detergents are prepared from coal tar and petroleum, the vegetable oil and animal fats which are used for the preparation of soap, यहाँ ये human consumption के लिए यूज किया जा सकता है, it is the same point. Synthetic detergents have a stronger cleansing power than soaps. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का पावर ज्यादा अच्छा होता है सफाई करने का। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन एसिडिक वाटर। सोप्स जो है वो एसिडिक वाटर में यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि सोप्स जो होते हैं उसमें हमारा बेसिक अल्कलाइन पार्ट भी होता है, वो फैट इन एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फैटी एसिड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से हम सोप्स को एसिडिक वाटर में यूज नहीं कर सकते। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोप्स एंड हेंस प्रोड्यूस लेदर मच मोर देन सोप्स। ये पानी में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं डिटर्जेंट, थोड़ा सा डालोगे पानी में, हाथ से आप उसे शेक करोगे झाग बन जाएगा। सोप उतने अच्छे से लेदर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें मतलब डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इससे ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। द फॉस्फेट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कंटेनिंग यूज्ड डिटर्जेंट्स एक्ट एज प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट का न्यूट्रिएंट होता है एक्चुअल में क्या, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट प्लांट न्यूट्रिएंट है। तो अगर आपने डिटर्जेंट यूज किया है उसमें फॉस्फेट है, वो पानी में जाएगा, जब वो हमारे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में मिलेगा तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट है। रिवर्स और इनमें प्रेजेंट जो एल्गी होती है, एल्गी, वो एल्गी इन न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू करेगी और अपनी ग्रोथ इतनी कर देगी कि पूरी वाटर बॉडी में हरा हरा हो जाएगा, ऊपर से एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। बहुत सारी एल्गी का ग्रोथ हो जाना पूरे पानी में ऊपर। इससे क्या होगा, सनरेज जो है वो पानी के अंदर जाना बंद कर देंगी, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, वो खराब होने लगेंगे, पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पूरी एल्गी जम गई है। अब वो एल्गी जो है वो हवा की ऑक्सीजन को तो अंदर जाने नहीं देगी पानी में, है ना, और इससे मछलियां मरने लग जाएंगी। तो पानी की कंडीशन खराब हो जाएगी एल्गल ब्लूम से, और बदबू आने लगती है फिर पानी में कुछ टाइम बाद। ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मोर रिएक्टिव टू ह्यूमन स्किन देन सोप्स। अगर हम यही बोलें कि भाई सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तो बहुत अच्छे हैं तो हम डिटर्जेंट से क्यों नहीं नहाते, तो वो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्श होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत, तो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आखिरी पार्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस का कंप्लीट होता है सोप्स का। अब देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इतने सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब इनको एक्सेस कैसे किया जाए, 3 ऑप्शन है, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल पर जाके अगर अपना कोर्स ऊपर सर्च करेंगे, फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे वीडियोज एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल ऐप। आप इसमें मोबाइल ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और फिर आप लॉगिन करने के बाद अपने क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से थंबनेल पे क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच सकते हैं, अपने वीडियो देख सकते हैं। आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो मैग्नेट ब्रेन्स की है दैट इज www.magnetbrains.com, उसमें भी सेम तरीके से आप उसमें लॉगिन करके और यूज कर सकते हैं वेबसाइट को। वहां पे भी क्लास और सब्जेक्ट वाइज थंबनेल्स बने हैं, क्लिक करके आप उनको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के हैंडल्स पे भी मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है, आप उसे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन कहीं पे भी किसी भी तरीके से मिस ना करें मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैम्पल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत आसान होते हैं और जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इट्स हाईली रिच। सो अगर आपको इन बुक्स की और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।